गार्डनिंग में कोकोपीट बहुत काम का होता है। ये पॉटिंग मिक्स को लाइट वेट बनाने और उसमें मॉइस्चर रिटेन करने का काम करता है। वहीं ये सीडलिंग लगाने के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है। तो मैंने ये ऑनलाइन ये 5 किलो का कोकोपीट ब्रिक ख़रीदा है। तो आइए इसे खोल करके देखते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बॉक्स को खोल लेता हूँ, ये पैकेजिंग को। तो वैसे ये मुझे लगभग 150 रुपये का मिला हुआ है और उसमें 5 किलो लिखा हुआ था, लेकिन ये पैक में ये 4.42 किलोग्राम इसमें ये मेंशन किया गया है। तो इसका वेट 4.42 किलोग्राम है। तो इसे मैं खोलता हूँ। कोकोपीट ये कुछ इस तरीके से देखने में है। ये इसके साथ में ये बिल दिया गया है और ये क्राफ्ट सीड कंपनी का ये पैकेजिंग है। तो अंदर पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसे हम खोल करके देखते हैं। वैसे कोकोपीट जहाँ पे बनते हैं वहाँ से आप खरीदेंगे तो शायद आपको 10-15 रुपये किलो में मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन ये थोड़ा महंगे मिलते हैं और ऑन एवरेज 5 किलो कोको ब्लॉक की कीमत लगभग 150 रुपये से स्टार्ट हो करके लगभग 300-350 रुपये तक जाती है। तो ये तो मैंने काफ़ी सस्ता में लिया है। और क्राफ्ट सीड का कंपनी का मैं रिव्यू देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। तो अब इसे खोल करके देखता हूँ कि ये कैसा है। तो ये प्लास्टिक है, ये सिंपली ये कोको ब्लॉक है। तो ये रही। इसमें हल्की सी स्मेल भी है कोको ब्लॉक की। वैसे ये कोकोपीट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये नारियल के छिलके होते हैं, तो जब इसे बाहर इस तरीके से छील लिया जाता है उसके ऊपर का छिलका, तो ये रहा उसका कोको कॉयर। और जब आप इसे इस तरीके से रगड़ते हैं, ये कुछ इस तरीके से, तो ये जो भूसी निकलती है यही कोकोपीट होता है और ये जो बच जाता है ये कोको कॉयर होता है। तो ये सोफे में भरने में और भी कई इसके यूज़ आते हैं, तो ये दूसरे काम में आता है। और जो इसके अंदर का जो बुरादा होता है वही कोकोपीट होता है। तो इसका लंबा प्रोसीजर होता है 4-5 महीने का। इसे पानी में भिगो के कई महीनों तक रखा जाता है, जिससे ये ढीला हो जाता है। फिर पीट पीट के निकाल लिया जाता है और उसके बाद इसी को मशीन से कंप्रेस करके ये कोको ब्लॉक बना लिया जाता है। चूँकि ऑनलाइन कोकोपीट अगर सेंड करते हैं तो हैंडलिंग में और शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए इसे इस तरीके से ब्लॉक कर में बना दिया जाता है, जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी है। वैसे आप चाहें तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप पूरे ब्लॉक को पानी में भिगो लें। वैसे आप चाहें तो इस ब्लॉक को चाकू या फिर आरी की मदद से काट सकते हैं। वैसे मैंने इसे हथौड़े की मदद से तोड़ने की कोशिश की तो ये बिल्कुल नहीं टूटा। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसे पानी में सोक कर दें और जितना चाहिए आप उतना अलग करके बाकी हटा दें। तो जैसे मैं करता हूँ, तो ये रहा मेरा ब्रिक और मैं इसे डाल देता हूँ। तो ये मेरा कंटेनर थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो आपको बड़े ड्रम या फिर टब की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं इसे इस तरीके से भर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सोक कर लेगा। तो जैसे ये कॉर्नर का एरिया है ये सोक करेगा, तो मैं इतने एरिया को इसमें से तोड़ करके अलग कर लूँगा, बाकी ब्रिक को मैं रहने दूँगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंट में इतने सारे ज़्यादा कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये देखिए ये आसानी से अभी ही निकलने लगा। ये कुछ इस तरीके से। आप आधा घंटा छोड़ देंगे तो ये पूरी तरीके से
ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये अब मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतने को इसमें से अलग कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से। वैसे आप चाहें तो पूरे के पूरे को डिज़ोल्व करके रख सकते हैं, लेकिन आपके पास वैसा बड़ा कंटेनर होना चाहिए और जब चाहें तब आप इसे यूज़ करें। लेकिन मैं अपने आवश्यकता अनुसार ही इसे अलग कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया। अब मुझे प्रेजेंट में इससे ज़्यादा कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है, तो इस ब्लॉक को मैं अलग रख देता हूँ और बाकी ब्लॉक को मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी लगातार फूल ही रहा है। तो ये रहा हमारा कोकोपीट। अब आपको दो बात याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो कोकोपीट बनाने का प्रोसीजर है उसमें इसको 3 महीने तक इसके जो कॉइल है जो मैं आपको शुरू में दिखाया था उसे भिगो करके रखते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके से इसे अलग करें तो आप इसे 2-3 बार ज़रूर धुल लें, क्योंकि वो पानी किस तरीके से था, नमकीन पानी था, सॉल्ट वाटर या फिर नॉर्मल वाटर, या फिर उसमें कुछ केमिकल तो नहीं थे। क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही प्रिकॉशन रख लें। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये एक बार हो गया तो आप इसके पानी को हटा दें और इसे 2-3 बार धुल लें, तो जिससे इसके सारे केमिकल्स या फिर अगर इसमें सॉल्ट है तो वो अलग हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि जब धुलने के बाद इसे कम से कम पूरे दिन की एक बार धूप में अच्छे तरीके से सुखा लें। तो इतना करेंगे तो इसके बाद इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल इसमें नहीं रह जाएगा और ये आपके सीड लगाने के लिए या फिर गमलों में लगाने के लिए बहुत परफेक्ट है। क्योंकि ये इतना ही ब्लॉक आप देख रहे हैं, तो ये 1 किलो लगभग मैंने निकाला होगा ये टोटल ब्लॉक से। अभी भी ब्लॉक वैसे ही लग रहा है, तो उसमें से ही ये लगभग 4-5 किलो बन गया। यानी कि इसमें कम से कम आप 24-25 गमलों में इसे लगाएंगे, तो इसमें कोई केमिकल ना रह जाए या फिर इसकी वजह से प्लांट को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि 25 प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होते हैं। इसलिए आप प्रिकॉशन में इसे धुल ज़रूर लें और इसे 1 दिन धूप में सुखा लें। तो मैं भी इसे कुछ इस तरीके से धुल करके दिखाता हूँ आपको। तो धुलना भी बहुत आसान है। आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी को इसमें से निचोड़ लीजिए और ये दूसरे बकेट में इस तरीके से डाल लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। और इस पानी को फेंक दीजिएगा नाली में, इसे किसी गमले में बिल्कुल ना डालिएगा। अब इसमें फिर से मैं पानी डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप कम से कम 2 से 3 बार इसे ज़रूर धुल दें। ये हो गया। फिर से आप ये कुछ इस तरीके से। तो अब मैं ये जितना है सब निकाल करके आपको दिखाता हूँ। वैसे लास्ट में काफ़ी बारीक बच गए, तो इसलिए मैं कपड़े की मदद से पानी को छान लेता हूँ और उस पानी को, वेस्ट वाटर को मैं फेंक दूंगा। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपको लास्ट में जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो इससे आप ये टेंशन फ्री रहेंगे कि इसकी वजह से आपके प्लांट मरेंगे नहीं। तो ये मैं अलग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी से ये कोको जो ब्रिक है उससे कोकोपीट को बना सकते हैं। अब इसे कम से कम 7-8 घंटे की धूप देखने के बाद इसे इस्तेमाल करने लायक ये हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।